हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स में जंबू सीरीज की अगली कॉमिक्स, जंबू बना भावा का दूसरा और अंतिम भाग। मैं आपको यह बताने आया हूं मिस्टर सक्सेना कि आंध्र प्रदेश में स्थित सिबाका नामक शहर को खाली करा देने का काम शुरू कर दीजिए। क्यों? आपके पास केवल 2 महीने हैं। 5 दिसंबर के दिन सुबह के 10 बजे इतना भयंकर समुद्री तूफान आएगा कि सिबाका शहर समुद्र में पूरी तरह डूब जाएगा। आपको कैसे मालूम? मत भूलो कि मैं सुपर कंप्यूटर का बाप हूँ। सुपर कंप्यूटर केवल 1 महीने के मौसम के बारे में बता सकता है, जबकि मैं 3 महीने का हाल बता देता हूँ। ओह, और क्या क्या खूबियां हैं आप में, धीरे धीरे पता चल जाएगी। अब मैं चलता हूँ। अब आप कहाँ जाएंगे? मेरा पहला उद्देश्य उस गिरोह को दिन में तारे दिखाना है जिसके चमचों ने मेरा पुराना शरीर नष्ट किया है। कोई अच्छा सा चुटकुला सुना जम्बू। चुटकुला सुनोगे? हाँ, तो सुनो। एक आदमी अपनी पत्नी को दिल्ली घुमाने गया, लाया और कुतुब मीनार पर ले जाकर बोला, ये देखो लाल किला कितना सुंदर है। लाल किला नहीं जी, ये लाल किला नहीं, कुतुब मीनार है। बकवास मत कर, ये लाल किला है। आप मुझे मूर्ख बना रहे हैं। ये लाल किला नहीं, कुतुब मीनार है। ये लाल किला है, ये कुतुब मीनार। चटा। घुमाने तू मुझे लाई है या मैं तुझे? उस दिन तो पत्नी बेचारी चुप रह गई, मगर एक दिन वह रोटी बनाकर पति की थाली में रखती हुई बोली, ये लो जी, पराठा खाओ। ये पराठा है? और क्या है? ये रोटी है। जी नहीं, ये पराठा है। ये रोटी। चटा। खाना मैं बना रही हूं या तुम? वाह, मजा आ गया जम्बू, क्या चुटकुला सुनाया तुमने। मुझे कुछ गड़बड़ का आभास हो रहा है बंटी। कैसी गड़बड़? पीछे वाली जीप में बैठे लोग शरीफ नहीं लगते। ओह, हमें घेरने की कोशिश की जा रही है। क्या ये क्या ये वही गुंडे हैं जम्बू? हा 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 हा। तुम गिर चुके हो जम्बू, अब बचकर नहीं निकल सकते। मैं तुम्हें मक्खी मच्छरों की तरह मसल दूंगा देश के गद्दारों। हमें मक्खी मच्छर बताने वाले बेवकूफ, जो फिल्म हम तुझे दिखाने आए वो बाद में दिखाएंगे। पहले उसका ट्रेलर देख। हमला। ओह, हा 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 हा। देखा, हम लोहे को मोम की तरह पिघला सकते हैं और तेरा जिस्म लोहे का बना है। हा हा हा। हमला हमला करो। अब क्या होगा जम्बू? क्या हम भी इसी तरह पिघल जाएंगे जम्बू? अपनी तीसरी आंख से लोहे को पिघलाने वाली किरण मैं भी छोड़ सकता हूँ, मगर इस वक्त मैं उसका इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि मुझे इनकी चटनी बनानी है। मगर कैसे? देखते रहो। कहने के साथ जम्बू ने अपने जिस्म में मौजूद एक बटन दबाया। उसके तलवों से 2 ड्रिल बाहर निकले और फिर बंटी को साथ लिए हुए दोनों ड्रिलों तेजी से घूमने लगा। ड्रिल ने पहले गाड़ी के फर्श में गड्ढा किया, ग्रररर, फिर सड़क में गड्ढा करती चली गई, ग्रररर। जम्बू की गाड़ी पूरी पिघल चुकी थी। कहाँ गए दोनों? वह देखिए सर, शायद वे उस गड्ढे में घुस गए हैं। मगर यह गड्ढा खोदा किसने? उसी ने खोदा होगा सर। बको मत, इतनी जल्दी वह इतना बड़ा गड्ढा कैसे खोद सकता है? उधर बंटी को सीने से चिपकाए जम्बू निरंतर ड्रिल द्वारा घूमता हुआ जमीन के अंदर सुरंग बनाता चला गया। किर्रर्रर। एक निश्चित जगह आकर जम्बू ने अपना कोण बदला। अब वह जमीन में धंसने की जगह ऊपर उठने लगा। इस बार ड्रिल उसके सिर से निकली थी। वह जमीन के अंदर से ठीक गुंडों की एक जीप के नीचे निकला। ड्रिल पूरे वेग से जीप के तले से टकराई। भाग! जीप खिलौने की तरह हवा में उछल गई। हाय मरा! अब जम्बू मेरी हवा निकाल देगा। ये क्या चमत्कार है! अब मैं तुम्हारे ही गन से मोमबत्ती बनाऊंगा। लो, इसमें से निकलने वाली किरणों का स्वाद चखो। मेरा नाम इंस्पेक्टर गुल गपाड़ा है। मैं तुम्हें इतने सारे लोगों की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। तुम मुझे कौन सा अचार खाकर गिरफ्तार करोगे मिस्टर गुल कपाड़ा? मगर कानून की इज्जत करता हूं, इसलिए चलो, कहाँ ले जाओगे मुझे? तुम घर जाओ बंटी, मैं वहीं पहुंचूंगा। मगर जम्बू, जिद नहीं करते बंटी, तुम जाओ। चलो मिस्टर गपाड़ा। जम्बू ने अपने बारे में गुल कपाड़ा को सब कुछ बता दिया। यह भी कहा कि वह सीक्रेट सर्विस के चीफ से इन बातों की पुष्टि कर सकता है। थाने पहुंचते ही गुल कपाड़ा ने सीक्रेट सर्विस के चीफ को फोन किया। चीफ ने न केवल जम्बू द्वारा कही गई बातों की पुष्टि की, बल्कि जम्बू को छोड़ देने का हुक्म दिया। मैं आपके बारे में सुनकर चकित रह गया हूं मिस्टर जम्बू, मगर आप बहुत खतरनाक लोगों से टकरा बैठे हैं। क्या तुम इस गिरोह के सरदार को जानते हो? सब लोग उसे जिंगारू कहते हैं, नाम कोई नहीं जानता। किर्र किर्र। इंस्पेक्टर गुलकपाड़ा, जम्बू से बात कराओ। कोई तुमसे बात करना चाहता है। जम्बू द ग्रेट हियर। मैं तुम्हारा बाप बोल रहा हूं, चिंगारू।
ओह चिंगारू, लो सुषमा से बात करो। सुषमा, मुझे इन लोगों ने पकड़ लिया है, ये लोग मुझे आ आ घबराना नहीं सुषमा, मैं इन्हें कच्चा चबा जाऊंगा। हा 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 हा। तुम मुझे कच्चा क्या चबाओगे जम्बू, मैं तुम्हें बताऊंगा कि चिंगारू से टकराने का अंजाम क्या होता है। अगर तूने सुषमा को हाथ भी लगाया चिंगारू, तो मैं तेरी गर्दन को कंगारू कितनी जितनी लंबी कर दूंगा। सुषमा को बचाना चाहते हो तो खुद को मेरे हवाले कर दो। बोल कहाँ आना है। जहांगीर होटल के रिसेप्शन पर पहुंच जाओ, वहां बैठा आदमी तुम्हें मेरे पास पहुंचा देगा। आ रहा हूँ हरामजादे, मैं मौत बनकर तेरी मान में आ रहा हूँ। इस तरह मत जाइए मिस्टर जम्बू, जिंगारू ने आपको फंसाने के लिए पूरा इंतजाम कर रखा होगा। जम्बू देश के गद्दारों के हर इंतजाम की धज्जियां उड़ाना जानता है। फर्राटा। होटल जहांगीर भाग। मेरा नाम जम्बू है। ओह तुम जम्बू हो, लेकिन इस हरकत का मतलब जिंगारू को समझाना है, तुम उसके आदेश का पालन करो। आओ आओ, इस हॉल में जिंगारू आपका इंतजार कर रहा है। भाग छनाक। आओ जम्बू दी ग्रेट, हम अपने सोने के महल में तुम्हारा स्वागत करते हैं। शायद तू भूल गया जिंगारू कि हनुमान ने सोने की लंका में घुसकर क्या गुल खिलाया था। अफसोस मिस्टर जिंगारू जम्बू, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वैसा कोई गुल तुम यहाँ नहीं खिला पाओगे। हमने इस बात का इंतजाम कर रखा है कि तुम्हारे हाथ अपने करामाती जिस्म का कोई बटन न दबा सके। तो इन लोहे के कमजोर धागों से जकड़कर यह समझ रहा है जिंगारू की जम्बू को कैद कर लिया। ले ये देख जम्बू के करामाती जिस्म का करिश्मा। ओह, इसका जिस्म ना केवल करामाती है बल्कि इसमें हनुमान जितनी ताकत भी है। अब तू बच जिंगारू, मैं तुझे पत्थर की स्टैचू बना दूंगा। हमने अपनी सुरक्षा के प्रबंध पहले ही कर लिए थे मिस्टर बेवकूफ। हमारे सामने ऐसा शीशा लगा है जिस पर किसी किरण का कोई असर नहीं होगा। अब हम तुम्हें यह सलाह देना चाहते हैं मिस्टर जम्बू और बेवकूफ सिंह कि कोई हरकत करने से पहले सुषमा की स्थिति अपनी आंखों से देख लो, ताकि बाद में पछताना ना पड़े। कहाँ है सुषमा? नंबर 13। मिस्टर बेवकूफ को सुषमा के दर्शन करा कर लाओ। हो गए सर। तुम्हारी हर कोशिश बेकार रहेगी मिस्टर बेवकूफ। तुम्हारी आवाज भी सुषमा तक नहीं पहुंच पाएगी। सुषमा तक पहुंचने का यह दरवाजा नहीं है, उस दरवाजे तक नंबर 13 ही तुम्हें ले जाएगा। मुझे सुषमा के पास ले चलो। चलिए, इस दरवाजे में चले आइए। जूम जूम। कमरे में कदम रखते ही जम्बू के पैर जमीन से उखड़ गए और वह गैस के गुब्बारे की तरह हवा में तैरने लगा। हा 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 हा, तुम फंस गए जम्बू। इस कमरे को मैंने गुरुत्वाकर्षण शक्ति से मुक्त कर रखा है। अब अपनी इच्छा से तुम अपने जिस्म लगा कोई बटन दबा नहीं सकते। हा 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 हा, कैसी रही मेरी कैद? ओह, मैं सचमुच अपने किसी अंग को अपनी इच्छा से नहीं हिला डुला पा रहा हूँ। अब तुम देखने और चीखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते जम्बू। टीवी स्क्रीन की तरफ देखो। जंजीर के टूटते ही तुम्हारी सुषमा खोलते तेजाब के तालाब में गिरकर तुम्हारी आंखों के सामने मरेगी। नहीं, सुषमा नहीं मर सकती। अगर तूने सुषमा का बाल भी पाखा किया जिंगारू, तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बेचारा सुपर कंप्यूटर का बाप कितना लाचार हो गया है। हम जानते हैं कि कॉमिक्स पढ़ने वाले बच्चे होशियार होते हैं और समझ रहे हैं कि अगले कॉमिक्स में जम्बू सुषमा को बचा लेगा, मगर सवाल यह है कि कैसे? इस विचित्र जेल से जम्बू कैसे छुटकारा पाएगा? जानने के लिए पढ़ें तुलसी कॉमिक्स में जम्बू सीरीज की अगली कॉमिक्स जम्बू द ग्रेट। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तुलसी कॉमिक्स में जम्बू सीरीज की अगली कॉमिक्स जम्बू द ग्रेट में। तब तक के लिए धन्यवाद।